हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक की ज़बरदस्त रैली के बारे में, जिसमें आईआरसीटीसी, रेल तेल और जुपिटर वैगन ने 12% तक की तेज़ी दिखाई। रेलवे सेक्टर के और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेम्स हैं, जैसे कि आरवीएनएल, आईआरएफसी, राइट्स, तीतागढ़ रेल और बीईएमएल। उन्होंने भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि रैली का रीज़न क्या था, आगे क्या संभावनाएं हैं और इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले सेंटीमेंट की बात करते हैं। आज ब्रॉडर मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिविटी थी और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग हाईलाइट रहा रेलवे थीम। सेक्टर में हैवी बाइंग देखने को मिली और इन्वेस्टर्स ने एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड की, स्पेशली उन स्टॉक्स के अराउंड जहां क्लियर ट्रिगर नजर आ रहे थे। आईआरसीटीसी की बात करें तो स्टॉक अराउंड 1% ऊपर ट्रेड करता दिखा, अप्रॉक्सीमेटली 680 रुपए के आसपास। ज़्यादा बड़ी रैली नहीं थी, लेकिन सेंटीमेंट स्ट्रांग रहा। इसका मेजर कैटलिस्ट था इंडियन रेलवेज का फेयर रेशनलाइजेशन अनाउंसमेंट, जो 26 दिसंबर 2025 से इफेक्टिव होगा। इस फेयर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत नॉन एसी कोचेस में 500 किलोमीटर तक ट्रेवल पर पैसेंजर को 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबर्बन सर्विसेज और मंथली पासेस पर कोई चेंज नहीं होगा और ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक फेयर सेम रहेंगे। मार्केट ने इसको पॉजिटिव माना क्योंकि इससे रेवेन्यू एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, पर्टिकुलरली लॉन्ग डिस्टेंस कैटेगोरियन जहां नॉन एसी पैसेंजर्स हाई वॉल्यूम जनरेट करते हैं। आईआरसीटीसी की स्टोरी लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बनी हुई है। कंपनी टिकटिंग मोनोपोली रखती है, टूरिज्म वर्टिकल ग्रो हो रहा है, केटरिंग सर्विसेज एक्सपैंड हो रहे हैं, मार्जिन्स कंट्रोल्ड हैं और ब्रांड पोजीशनिंग एकदम सॉलिड है। इसलिए डिस्पाइट माइनर प्राइस मूवमेंट, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बना हुआ है। अब रेल तेल पर आते हैं। रेल तेल में आज 2.3% तक की तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक ट्रेड करता दिखा अराउंड 341 रुपये पर। इस तेज़ी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिगर था न्यूज़ फ्लो अराउंड स्टारलिंक। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल टेल और इलॉन मस्क ओन्ड स्टारलिंक इंडिया में पोटेंशियल पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये कोलैबोरेशन रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो रेल तेल के लिए ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और डिजिटल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेगमेंट में एक बड़ा लीप हो सकता है। रेल तेल का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। कंपनी के पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर्स हैं, वीपीएन सर्विसेज हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी एक्सपैंड करने का क्लियर रोड मैप है। ये सब मिलकर मार्केट में ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज बिगेस्ट मूवर, जुपिटर वैगन। ये स्टॉक 13% से ज़्यादा जूम हुआ, नियरली 294 रुपीज़ के लेवल तक। रैली का मेजर रीजन प्रोमोटर एक्शन था। प्रोमोटर एंटिटी तत्वोगन का एएस ने 0.55% स्टेक यानी लगभग 28.7 लाख शेयर्स एक्वायर किए वर्थ 135 करोड़ रुपीस एट अराउंड 470 रुपीस पर शेयर। प्रोमोटर बाइंग को मार्केट जनरली एक कॉन्फिडेंस सिग्नल के रूप में देखता है और वही रिएक्शन जुपिटर वैगन में भी आज देखने को मिला। जुपिटर वैगन का बिजनेस रेलवे रोलिंग स्टॉक से जुड़ा हुआ है और फ्राइट डिमांड, वैगन ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट पोटेंशियल कंपनी के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और इंडस्ट्री आउटलुक भी फेवरेबल है। इसलिए प्राइस मोमेंटम फंडामेंटली बैक्ड लग रहे हैं। सेक्टर वाइड परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो आरवीएनएल अराउंड 3.7% तक ऊपर रहा। साथ ही आईआरएफसी, राइट्स, तीतागढ़ रेल सिस्टम और बीएमएल जैसे स्टॉक भी 3 से 4% तक ग्रीन में रहे। इससे क्लियरली ये लगता है कि रैली आइसोलेटेड नहीं है, पूरे रेलवे स्पेस में ब्रॉड पार्टिसिपेशन था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बजट एक्सपेक्टेशंस। मार्केट में एंटिसिपेशन है कि यूनियन बजट 2026 में रेल केपेक्स को बूस्ट मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो सकते हैं, कॉरिडोर एक्सपेंशन पर ध्यान हो सकता है, मेट्रो रेल इंटीग्रेशन बढ़ सकता है और हाई स्पीड कनेक्टिविटी से रिलेटेड अपडेट आ सकते हैं। हिस्टोरिकली भी बजट के आसपास रेलवे स्टॉक में एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सेक्टर पब्लिक स्पेंडिंग पर हेविली डिपेंडेंट है। लेकिन रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। बजट एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल अनाउंसमेंट से मिसमैच ऑब्वियसली हो सकती है। सेक्टर वैल्यूएशन एलिवेटेड है और कोई भी ग्लोबल या डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म डिप क्रिएट कर सकती है। प्रॉफिट बुकिंग का भी रिस्क बना रहता है, स्पेशली अब जब स्टॉक एलिवेटेड लेवल पर आ गए हैं। अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। मीडियम टर्म में डिजिटल रेल स्पेस, रोलिंग स्टॉक डिमांड और नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन रेलवे थीम को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकते हैं।
लॉन्ग टर्म में इंडियन रेलवेज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक की पिलर बन सकता है, स्पेशली फ्राइट मूवमेंट और पैसेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के थ्रू। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड ब्रेकडाउन। रेलवे स्टॉक में सॉलिड एक्शन देखने को मिला और आईआरसीटीसी, रेल टेल और जुपिटर वैगन ने आज का स्पॉटलाइट पूरी तरह कैप्चर कर लिया। आप बताइए, क्या आपको लगता है ये रैली बजट तक सस्टेन रहेगी? क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो मिलती रहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड।